हाँ जी, क्लास 8 चैप्टर 3 हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया है। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो था सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने रीड करा। ठीक है, 2 टॉपिक हैं। सिंथेटिक फाइबर्स फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया। अब हम प्लास्टिक्स के बारे में रीड करेंगे। तो प्लास्टिक जो है, सिंथेटिक प्लास्टिक, वी आर प्रोबेबली पासिंग थ्रू अ प्लास्टिक एज। हम प्लास्टिक एज भी देख चुके हैं। ऑलमोस्ट हर जगह हर चीज़ हमने प्लास्टिक की बनी हुई भी देखी है, अब भी है। ज़्यादातर हम कॉमन चीज़ें प्लास्टिक के मटेरियल वाली ही यूज़ करते हैं। सिंथेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो इजीली माउल्ड का मतलब किसी भी सांचे में ढालना, अपनी इच्छा अनुसार हीट करो प्लास्टिक को और किसी भी सांचे में ढाल दो, तो हो गया मैन मेड पॉलीमर। कुछ कॉमन प्लास्टिक होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कॉमन प्लास्टिक के नाम याद कर लो: बेकेलाइट, टेरालीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म आ सकती है आपको क्वेश्चन में, और नायलॉन और पॉलीथीन। प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर बनते हैं, और डिफरेंट प्लास्टिक का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। 2 तरह के प्लास्टिक हो गए हमारे पास: लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, लीनियर पॉलीमर में जो होता है इस तरह से एक ही चेन बनती है, स्ट्रेट चेन लिखा हुआ है, स्ट्रेट लीनियर स्ट्रेट चेन बनती है। और क्रॉस लिंक्ड में इस तरह से क्रॉस हो जाते हैं, ये आप देख सकते हो डायग्राम, इस तरह से क्रॉस बन जाते हैं। क्रॉस का मतलब ओवरलैप हो जाते हैं, इस तरह से चेन बन जाती है। ये 2 आपके प्लास्टिक पॉलीमर्स के 2 अरेंजमेंट हैं। ठीक है, इसको रीड भी कर लेना और मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बता दी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। 2 तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका डिफरेंस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएं और उसको किसी भी सांचे में बार बार ढाल सकते हैं। मोल्ड का मतलब सांचा, किसी भी सांचे में उसको हीट करने से पिघल जाएगा और पिघला के उसको किसी भी सांचे में हम डाल देंगे। ठीक है, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। उसके एग्जाम्पल होते हैं पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म ये रही, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, लर्न होनी चाहिए ये। ठीक है, पॉलीएस्ट्रीन, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सब कॉमन थर्मोप्लास्टिक है। जो पॉलीथीन यूज करते हो ना, वो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक जो अच्छे होते हैं वो टॉयज बनाने के लिए, कॉम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर और पाइप बनाने के काम आता है। थर्मोसेटिंग जो होते हैं प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक्स होते हैं वो एक ही बार एक सांचे में ढलते हैं, वो दोबारा उसको पिघला कर नए सांचे में नहीं ढाल सकते। प्लास्टिक सब्सटेंस विच वंस माउल्डेड, जो एक बार शेप ले लेगा, बाद में उसको मेल्ट करने पे दोबारा शेप नहीं दे सकते, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं ना, वो एक ही बार प्रोसेस किया जाता है उसके ऊपर, कैन नॉट बी रीप्रोसेस, दोबारा उसके ऊपर हम प्रोसेस वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो होते हैं ये एग्जाम्पल है क्रॉस लिंक्ड का, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है ये, इसलिए। बेकेलाइट, मेलानाइन और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइडेट आर कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स किस किस चीज से बनते हैं? इसके इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं, आपने देखा होगा स्विचेस जो होते हैं हमारे प्लास्टिक के होते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। फ्लोर की टाइल्स, किचन वेयर, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, ये टूट जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं, इसको दोबारा हम मोल्ड नहीं कर सकते, दोबारा किसी सांचे में नहीं ढाल सकते। 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं उन्हीं को ही इन्होंने पॉइंट्स में लगा दिया है, तो ये आप लर्न कर लो। ये लर्न करना है, क्वेश्चन भी होगा बुक में, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक और उनके यूजेस। अब कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
ये जो कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स है और उनके यूजेस है ना, ये 7 टाइप्स हैं। देखो, पॉलीथीन फर्स्ट टाइप है, पॉलीथीन। और पॉलीथीन जो है ये इथिलाइन को, जो इथिलाइन से मिलता है, 10th क्लास में पढ़ोगे आप ये जाकर। अंडर हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। प्रॉपर्टीज इसकी हैं कि इसको किसी भी सांचे में कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार किसी भी सांचे में पिघलाकर डाल सकते हो। सेकंड, इसका यूज है, पॉलिथीन जो होता है ये वाइट कलर का होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हो। लाइट वेट होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अनब्रेकेबल होता है, जल्दी नहीं टूटता। करोजन का मतलब जंग लग जाता है ना लोहे की चीजों को जैसे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है किसी भी शेप में। इसको कोई एसिड नहीं इफेक्ट करता, कोई एल्कली, कोई किसी तरह का कोई तरल पदार्थ जो है इसको इफेक्ट नहीं करता। ये इंसुलेटर है, इसमें से इंसुलेटर का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, आप भी अंडरलाइन कर लेना। और ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। पॉलीथीन पानी एब्जॉर्ब करता है? नहीं करता ना, तो पॉलीथीन अब पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, ये पानी में तैरता है। यूजेस हैं पॉलीथीन के, इंपॉर्टेंट है ये, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 प्रॉपर्टीज आ सकती है। शीट्स बन जाती हैं जिसको कवर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं। और पैकेट्स बनते हैं, शैशे बोलते हैं उसको, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स में पैक होता है, दालें वगैरह जिसमें पैक होते हैं सैशे हो जाते हैं, या छोटे छोटे पैकेट्स जो बनते हैं। और इसके स्टोरिंग, ऑयल स्टोर करने के काम आता है, अदर लिक्विड्स स्टोर कर सकते हो और वाटर स्टोर कर सकते हो। पाइप्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट पाइप्स और लिक्विड्स, और वाटर प्रूफ होता है। अब दूसरा है पीवीसी। पीवीसी जो होता है थर्मोप्लास्टिक है, और ये मिलता है पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, और ये जो होता है टफ होता है, मतलब हार्ड होता है इस पॉलीथीन से। इसके यूजेस हैं कि ये रेनकोट्स बनाते हैं इससे, हैंडबैग बनाते हैं, प्लास्टिक डॉल्स, बाथरूम कर्टेन एक्स्ट्रा। और इसकी फ्लोरिंग भी की जाती है, फ्लोर टाइल्स, फ्लोर सीलिंग भी बनते हैं। और इसको इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स जो हैं कवर करने के काम आती है। और शू बनते हैं, शू सोल मतलब जूतों के नीचे का जो तला होता है ना, वो पॉलीविनाइल पीवीसी से बनता है। पाइप्स पीवीसी से बनते हैं, पीवीसी पाइप लगा दो बोलते हैं ना, तो वो पीवीसी पाइप तुम्हारा ये प्लास्टिक है। पॉलिस्ट्रीन जो होता है मोनोमर स्टीरिन होता है, ये भी आप 10th में पढ़ोगे। पॉलिस्ट्रीन जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक होता है, ये लाइटर देन, ये पॉलीथीन से बहुत हल्का होता है, ये हार्ड होता है और ये हल्का होता है पॉलीथीन से। और ये यूज होता है कप्स, जो जिसमें चाय वगैरह पीते हो ना, डिस्पोजल कप्स, टॉयज, घर का कोई भी सामान बनाने में काम आता है। प्लास्टिक का जो भी यूज होता है, पैकिंग मटेरियल के लिए सेफ होता है इस तरह से। और थर्मोकोल बनता है इससे। और इंसुलेटिंग जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। इंसुलेटिंग का यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, ये वाला पॉइंट जो है इंसुलेटिंग का ये वाला है, ठीक है। फिर एक्रिलिक है, एक्रिलिक को पर्सपेक्ट भी बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास जैसा लगता है, पारदर्शी होता है, ग्लास जैसा लगता है, सॉफ्ट होता है, स्क्रैच हो जाता है, स्क्रैच का मतलब ऐसे ऐसे स्क्रैच करो। और डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब तरल पदार्थ को डिजॉल्व कर पाता है। एक्रेलिक जो होता है लेंस बनाने के काम आता है, एयरक्राफ्ट की विंडो या उसके स्क्रूज, पेच जो होते हैं वो बनाने के काम आते हैं, पेंट्स बनाने के काम आता है एक्रेलिक पेंट। फिफ्थ जो है टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन के अंदर जो पॉलीमर है वो टेट्रा PTFE, टेट्रा फ्लोरो इथाइल प्रॉपर्टी है, इनर्ट होता है, ऑलमोस्ट सारे केमिकल्स जो होते हैं इस पे इफेक्ट नहीं करते। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ये रहा टेफ्लॉन के जो बर्तन बनते हैं, ठीक है। और वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें कम होती है। यूज है इसका, नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं और टेप्स बनती हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जो फैक्ट्रीज होती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें करोजन प्रूफ मतलब जंग ना लगे इसकी एक परत चढ़ाई जाती है चीजों पे ताकि जंग ना लगे। बैकेलाइट होते हैं
ब्रेसलेट वगैरह जो आपके बेकेलाइट बनते हैं ना, लाख टाइप्स, लाख की चूड़ियां टाइप ऐसे, वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। बेकेलाइट को जो होता है एक बार सांचे में ढाल लो, डज नॉट मेल्ट एंड सॉफ्ट एंड रिटेन इट्स शेप्स। बेकेलाइट जो ऑब्टेन होता है फिनॉल विद द फॉर्मेल्डिहाइडे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। 10th में पढ़ोगे ये आप प्रोसेस, इसको ऐसे ही लर्न करो। प्रॉपर्टीज हैं बेकेलाइट की, हार्ड और स्टिफ है। हार्ड होता है, स्टिफ मतलब टूट जाता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब। बेकेलाइट यूज होता है इलेक्ट्रिक स्विचेस और प्लग्स बनाने में, ठीक है, और गियर व्हील्स बनाने में काम आता है, टेबल की टॉप लैमिनेट करने के काम आता है, कॉम्स बनती हैं, फाउंटेन पेन की बॉडी बनती है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनते हैं इससे। मेलामाइन 7वां और लास्ट आपका जो है ये कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक है, ठीक है। मेलामाइन जो होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये हार्ड होता है, अच्छी खासी पॉलिश होती है इसकी। मेलामाइन जो यूज होता है वो डिनर वेयर मतलब जो डिनर सेट्स होते हैं उनको बनाने के और डेकोरेटिव्स ऑब्जेक्ट्स बनाने के काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। अब जो चैप्टर है वो है प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। अब मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक जो है ऑलमोस्ट हर जगह हमें देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक के कंटेनर है, बकेट है, टब है, मग है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक की। एंडलेस लिस्ट है इसकी, मतलब जो ऐसी लिस्ट जो ख़त्म ही नहीं हो सकती, हर चीज़ प्लास्टिक की बन सकती है। तो कुछ फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं प्लास्टिक की। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं उठाने में। प्लास्टिक जो होते हैं लाइट वेट होते हैं, वुड से हल्के होते हैं, मेटल से हल्के होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो और ज़्यादा हल्के होते हैं नेचुरल फाइबर से, कॉटन, जूट, वूल, ठीक। नेक्स्ट पेज। प्लास्टिक जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। प्लास्टिक और फाइबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ये डिफरेंस बिटवीन है प्लास्टिक और फाइबर्स में। तो प्लास्टिक जो होते हैं हल्के होते हैं और अच्छे खासे चल जाते हैं लंबे समय तक, और सिंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं ये मच लेस मतलब कम पक्के होते हैं, टूट जाते हैं ना, क्योंकि मेटल से अगर इसकी स्टील से इसकी कंपेयर करें तो। और प्लास्टिक जो होते हैं वो रीजनेबल मतलब एक रीजन तक स्ट्रांग और लास्ट लॉन्ग रहते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो पक्के रहते हैं। नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स को अगर कंपेयर करें, केमिकल फाइबर्स को अगर कंपेयर करें तो वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा चलते हैं, और कॉटन, वूल और जूट से। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट का उन पर कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इलेक्ट्रिक केबल्स और तारें जितनी भी बिजली की तारें वगैरह होती हैं वो इसी प्रॉपर्टी सिंथेटिक प्लास्टिक से बनती हैं। हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन और ये सब चीज़ें जो हैं थर्मोप्लास्टिक से बनती हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, इनके ऊपर किसी चीज़ का रिएक्ट नहीं होता, किसी चीज़ का मतलब वाटर का, एयर का और सॉइल का, इनके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं होता, ये सड़ते गलते नहीं है, ना ही इन पर जंग लगता है जैसे लोहे की चीज़ों पर जंग लग जाता है। और सिंथेटिक प्लास्टिक और पॉलीमर्स हैं, इनको एसिड और एल्कलीज से मतलब एसिड वगैरह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और द नेचुरल धागे हैं कॉटन, वूल, ये डैमेज हो जाते हैं एसिड और एल्कलीज से। इनका दिखना कैसा होता है, अपीयरेंस कैसा होता है, और इनका काम करने की क्षमता। तो ज़्यादातर जो प्लास्टिक्स होते हैं बेकेलाइट और इनको छोड़कर, बेकेलाइट, मेलामाइन को छोड़कर ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब पारदर्शी होते हैं, आर पार देख सकते हैं। बट इनको कलर भी किया जा सकता है किसी कलर के अंदर। और प्लास्टिक जो होते हैं चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं मेटल से। इसके बाद है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। हमारी डेली रूटीन के अंदर ना बहुत सारा वेस्ट हम करते हैं, बहुत चीज़ें हम वेस्ट करते हैं, ठीक। और कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों में मिट्टी में सड़ गल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा वेस्ट है जो मिट्टी में जाकर भी नहीं सड़ता गलता, पानी में, समुद्र में भी जाकर नहीं सड़ता गलता। अगर इनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता तो ऐसे वेस्ट जो होते हैं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है और डिफाइन भी पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं। ऐसे चीज़ें जो डिकम्पोज हो जाएं,
सड़ गल जाएंगे नेचुरल प्रोसेस से, मिट्टी में जाकर एक लंबे समय तक सड़ गल जाएंगे ना, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो हमें कम हार्म करते हैं, कम नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे किचन का वेस्ट हो गया, लेफ्ट ओवर फूड, बचा खुचा फूड हो गया, कॉटन हो गया, ये ड्राई लीव्स हो गई, ये सड़ गल जाती हैं मिट्टी में जाकर, ठीक है। इसी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं जो सड़ती गलती नहीं है मिट्टी में जाकर, कहीं भी नहीं जाकर सड़ती गलती हूँ, ठीक है। जैसे प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मेटल, कैन, ग्लास, डीटीटी, ये चीजें ऐसी हैं जो कहीं भी जाकर सड़ेगी गलेगी नहीं और खत्म नहीं होंगी, और ये जिस चीज में जाकर मिक्स होंगी ना हमें नुकसान देंगी, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। सिंथेटिक मटेरियल जो होते हैं जैसे प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये सड़ते गलते नहीं है। ऐसे मटेरियल जो होते हैं कभी भी डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ना गलना, खत्म नहीं होते। अगर इसको मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर पूरा खोद कर भी दबा दोगे ना, या इसको हवा में पानी में छोड़ दोगे, ये किसी भी तरह से नहीं सड़ेंगे गलेंगे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कभी भी सड़ते गलते नहीं है, चाहे उनको मिट्टी में रखो, पानी में रखो, हवा में रखो, कहीं भी रखो। भी हम जो शॉपिंग बैग्स यूज करते हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक्स के होते हैं, ठीक है। दीज बैग्स आर, इस लेसन का लास्ट पेज है ये बैग हम फेंक देते हैं, सब्जी वाला सब्जी देके गया, पॉलीथीन का था, हमने इसको फेंक दिया, ये बाद में जाके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम करते हैं, मिट्टी में जाएंगे सॉइल पोल्यूशन कर देंगे, नाली वगैरह में फेंकेंगे ब्लॉकेज हो जाएंगी, नालियां बंद हो जाएंगी, सीवर लाइंस बंद हो जाती हैं, पानी में फेंकेंगे तो एनिमल्स की डेथ हो जाती है, वो निगल जाते हैं। कूड़ेदान में अगर देखो तो बहुत सारा प्लास्टिक ऐसे फेंका होता है, काउज वगैरह खाना खा रही होती हैं तो वो पॉलीथीन भी खा जाती हैं, ये उनको नुकसान है। रिड्यूस द प्रिकॉलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, और अगर ये पानी जमीन पर पड़े हैं तो जहां पर पड़ा होगा ये प्लास्टिक, वहां पर जमीन जो है पानी नहीं सोखेगी, ठीक है, वहां पर पानी भी नहीं जाएगा जमीन के अंदर। तो हम किस तरह से इसको कम से कम यूज करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट डैमेज ना हो प्लास्टिक की वजह से। तो प्लास्टिक और सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं ना, वो नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली नहीं होते। तो इसका कम से कम यूज करो और कम से कम इसको एनवायरनमेंट के अंदर लाओ ताकि ये कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं। अवॉइड करो प्लास्टिक बैग्स को, शॉपिंग पर जो बैग लेकर जाने हैं वो कॉटन और जूट के बैग लेकर जाओ, ठीक है। और रिसाइकल करो प्लास्टिक को साइंटिफिकली, जिस तरह से उन्होंने साइंटिफिकली बताते हैं। डू नॉट, हम नहीं कर सकते, वो दूसरे लोग ही करेंगे। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स, पानी में मत फेंको, खुले में मत छोड़ो प्लास्टिक बैग्स। और रिमेंबर 4R का फॉर्मूला याद रखो, R 4 बार R, रिड्यूस कम से कम यूज करना, रीयूज बार बार यूज करना, रिसाइकिल किसी टूटी हुई चीज को दोबारा बनाकर यूज कर लेना, और रिकवर उसको दोबारा कवर करना। यहां पर आपका चैप्टर 3 क्लास 8 खत्म होता है। फिनिश। बायो टीचर देवेंद्र कौर। क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑनलाइन करा दूंगी। टिल देन ये आप चैप्टर अच्छी तरह से रीड कर लो, बैक एक्सरसाइज वगैरह फिल कर सकते हो तो फिल कर लो, और इसके बाद नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।